नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। इस देश के करोड़ों लोग, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी आफत खड़ी हो गई है, एक नई आफत खड़ी हो गई है। और सबको अब सबको कागज तैयार करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया आप भारतीय हो या नहीं। यही आशंका हमने कुछ महीने पहले जताई थी। अब वो आशंका सच साबित होती हुई नजर आ रही है। और आज शिव जी से पहले मैं थोड़ा सा उनसे माफी के साथ दो तीन चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक दौर मैं उस कार्यक्रम में बतौर पत्रकार मौजूद था। मनमोहन सिंह की सरकार थी। एक मल्टीपर्पज आई कार्ड एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। बाद में वो धीरे धीरे आधार कार्ड की तरफ बढ़ा। बीजेपी ने आलोचना की कि आधार कार्ड व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है, चूंकि प्राइवेसी का हनन करता है। बीजेपी ने उसका विरोध किया। लेकिन बीजेपी की आदत है, नरेंद्र मोदी की आदत है, जिसका उन्होंने विरोध किया, सत्ता में आने के बाद उसी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी। तो आपके बैंक खाते से आधार को जोड़ दिया, आपके गैस कनेक्शन से आधार को जोड़ दिया। जो भी कागज आप बनाने जाए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, जितने भी कागज आप बनाने जाए, उन सबको आधार कार्ड से जोड़ दिया। आपको जो सब्सिडी मिलती थी उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया। डीबीटी स्कीम लेकर आ गए और ये दावा किया गया कि सीधे खाते में पैसा पहुंचाकर इस देश का हजारों करोड़ रुपया बचाया गया। अब वही नरेंद्र मोदी सरकार, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आधार कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप घूमते रहिए आधार कार्ड को लेकर, आप इतराते रहिए आधार कार्ड को लेकर, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है या नहीं? चुनाव आयोग ने कह दिया नहीं है। अब तो सरकारें भी ये कह रही है। आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है या नहीं? अब सरकारों ने कह दिया नहीं है। बल्कि आधार कार्ड के आधार पर अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है तो उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। आधार कार्ड पते का प्रमाण पत्र है कि नहीं, यानी एड्रेस प्रूफ है कि नहीं? तो आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ भी नहीं है। आधार कार्ड नाम का प्रूफ है कि नहीं? क्योंकि इंग्लिश में नाम कुछ और होता है, हिंदी में नाम कुछ और होता है। ज्यादातर लोग आधार कार्ड चेक करेंगे तो इंग्लिश हिंदी में अलग अलग नाम आपको दिख जाएंगे, मात्रा की गलती होगी या स्पेलिंग की गलती होगी, तो वो आपके नाम का पहचान पत्र भी नहीं है। तो न नाम का पहचान पत्र है, न जन्म तिथि का प्रमाण है, न वो एड्रेस प्रूफ का प्रमाण है, न आपकी नागरिकता का प्रमाण है। तो उस आधार कार्ड को लेकर क्या आप झुनझुना बजाएंगे? और अगर आधार कार्ड को हटा दीजिए तो आप भारतीय हैं ये साबित करने के लिए आपके पास कौन सा कार्ड है? 2 करोड़ आधार नंबर इन सबके बावजूद भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। चेक कर लीजिएगा अपना अपना कि आपका आधार नंबर ब्लॉक हुआ है नहीं। तो एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। आधार कार्ड हो गया निराधार, सरकार की गलती की सजा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सरकार की नाकामी की सजा, सरकारी अधिकारियों की नाकामी की सजा, सरकार की लापरवाही और जिम्मेदारी टालने की आदत की सजा इस देश के करोड़ों भारतीय नागरिकों को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। गलती उनकी है, भुगतेंगे हम और आप। ये बड़ी खबर, अगले कुछ मिनट तक बने रहिएगा हमारे साथ। हम ये भी बताएंगे आपको कि कैसे चेक कीजिएगा कि आपका नाम वाला जो आधार कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, यानी कैंसिल हो गया है, या अभी भी बना हुआ है या नहीं, कैसे आप चेक करेंगे। और अब शिव जी के पास जाएंगे, शिव जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद एक एक करके तथ्यों के साथ हम सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जी शिव। इस देश की जनता ने आज तक ये नहीं समझ पाया। मोदी जी ने वही बातें लॉन्च की जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तत्कालीन जब रहे वो कर गए थे। जीएसटी का सबसे पहला विरोध करने वाला एक राज्य था पूरे देश में, जिसका नाम था गुजरात। मनमोहन सिंह ने एक मुख्यमंत्री के विरोध की वजह से जीएसटी लागू नहीं की, और वो जीएसटी 15% थी, हाईएस्ट 15% थी। उससे इतर नहीं थी, उसके नीचे सब स्लैब थे। और गुजरात के मुख्यमंत्री के विरोध के चलते मनमोहन सिंह ने यह कहा कि जब तक हम कोई योजना अगर अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं समझा सकते हैं, अपने राज्य की सरकारों को नहीं समझा सकते, तो आम जनमानस को कैसे समझाएंगे। नहीं लॉन्च की गई। आधार कार्ड भाजपा सरकार में आई, सबसे पहले जरूरी दस्तावेजों में सम्मिलित कर दिया गया। बैंक खाता नहीं खुलेगा, आधार कार्ड नहीं है। इनकम टैक्स में आप टैक्स पे नहीं कर सकते अगर ओटीपी नहीं आएगा, और बिना ओटीपी के तो आज भी कुछ नहीं कर सकते। आप अभी भी वोट अपना अप्लाई नहीं कर सकते।
और इसके बावजूद ये खेल क्या चल रहा है, इस खेल को समझना है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि घुसपैठिया कितने हैं इस देश में। क्या घुसपैठियों के चक्कर में हम सभी को एक दड़बे में बंद कर दिया जाएगा कि बेटा इस दड़बे में घुस जाओ, हमें घुसपैठिए ढूंढने हैं? मैं बड़ी लंबी बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो सही होता है। आज से 4 महीने पहले संतोष पाठक ऑफिशियल पर, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर, स्पेशल कवरेज न्यूज पर संतोष जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, होशियार, खबरदार, जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी कागज लेकर तैयार हो जाओ, सबको दिखाने पड़ेंगे। 13 राज्यों तक तो मसला आ गया, बिहार पहला राज्य, 12 में आर्डर लागू है। अब बचे कितने? 15 राज्य, तुम्हें भी दिखाने पड़ेंगे, रोक नहीं सकता कोई। ऐसे में ये घुसपैठियों को ढूंढने के लिए हमारे सारे दस्तावेज रद्द कर दोगे। और भैया ये बता दो कि 11 साल से अब तो 12वीं साल में घुस गए हो, सत्ता में कौन था? 11.5 वर्ष हो गए। तो 11.5 वर्ष में कितने घुसपैठिया तुमने निकाले, कितने पकड़े? अच्छा चलो छोड़ो सब, बिहार तो कल एसआईआर किया है, हमें बिहार का आंकड़ा दे दो, कितने घुसपैठिया पकड़ लिए आपने? भाई वोट रिजेक्ट हुए, आपके पास है डेटा, रीडेबल सर्चेबल तो है नहीं, अब आपके पास तो होगा, लेकिन आम मानस को तो दोगे नहीं जो उसमें पढ़ पाए। तो जो घुसपैठियों के चक्कर में क्या हमारे सभी दस्तावेज निरस्त किए जाएंगे? कल आप कह दोगे कि वो जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था वो तो डॉक्टर से मिलकर बनवा लिया था, सारे बर्थ सर्टिफिकेट निरस्त किए जाते हैं। अब आपको जीवित होने का प्रमाण पत्र तो पंडित से लाके देना पड़ेगा जिसने आपका नामकरण संस्कार किया है, या कोई भी लागू कर देते हो, मेरी बात को अन्यथा में न ले, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं। नहीं, पता लगे कि पंडित जी को ही कह दिया जाए कि आप साबित कर दो कि आप भारतीय नागरिक हो कि नहीं हो। नहीं, वो चिल्लाते तो रहे आजम खां कि मैं बच्चे के पैदा होने का अस्पताल का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, फिर भी अगर कोर्ट नहीं मानना है तो कैसे मानेगा? उन्होंने कहा मैं अपनी मां का वो वीडियो दे रहा हूं जिसमें मेरी मां ने कहा कि अब्दुल्ला का जन्म हो गया, तो क्या माना जाएगा? बात ये नहीं है संतोष जी, बात ये है कि इस देश में हमारी स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है और हम खामोश होकर स्वीकार कर रहे हैं। संविधान दिवस के दिन धर्मनिरपेक्षता शब्द राष्ट्रपति महोदया नहीं बोल पाई है संसद में, पंथ निरपेक्ष बोला है। पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। धीरे धीरे दस्तावेजों से खिलवाड़, हम किस ओर चल पड़े हैं, कहां जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप मकान तो ले सकते हो आधार कार्ड से, आप आधार कार्ड से रजिस्ट्री करा सकते हो, आप आधार कार्ड से बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, आप आधार कार्ड से अपना टैक्स जमा कर सकते हो, आधार कार्ड के बिना आप सिम नहीं ले सकते, जो अब जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये बिना इसके कोई चल नहीं सकता। 15 मिनट फोन ना आए तो चिंता हो जाती है कि फोन खो तो नहीं गया, आया नहीं अब तक। आधार कार्ड के बिना वाईफाई कनेक्शन भी नहीं ले सकते हैं आप बिना आधार के। वो तो अच्छा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो जाता कि बाथरूम पे कोई लॉक लग जाता, कोई आधार नंबर डालो तभी अनलॉक होगा। उससे पहले आधार से हमें निजात मिल रही है। अब कितनी देर तक मिलेगी ये हमें नहीं मालूम। 2 करोड़ आधार अगर फर्जी पाए गए 145 करोड़ में, तो ये बन कैसे गए? नहीं, तो उस 2 करोड़ का आधार का भी एक नया खेला है शिव जी, वो एक अलग तरह का खेला है। लेकिन आज मैं दर्शकों को बता देता हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम लोग जो कहते हैं वो बात बिल्कुल सच साबित होती है। मोदी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है, बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। मैं दोबारा दर्शकों को बताता हूं कि एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। आगे जाकर मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन शिव जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरा पहले दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर खबर करते हैं। एक जागरण की खबर है, जरा वो दिखा देते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा फैसला होगा ना, उसका असर सबसे ज्यादा आप पर पड़ेगा। ये जो है, आप ये देख लीजिए कि ये खबर, इस खबर में देखिए कि बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। किस किस ने फैसला किया?
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार और महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार। और डिटेल क्या है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज पर आधारित नहीं होती है, इसलिए नियुक्ति, प्रमोशन जैसे सरकारी कार्यों में अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड पर जारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दे दिया है। सबसे खतरनाक बात है शिव जी। मैं रोकूंगा आपको। जी, सरकार ने भी लागू कर दिया, वो लेटर भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं। दिल्ली सरकार ने, यूपी सरकार ने, हाँ यूपी सरकार ने भी लागू कर दिया है। यूपी सरकार ने भी आधार कार्ड को निराधार कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी आधार कार्ड को निराधार कर दिया है। यूपी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया है कि आधार कार्ड, ये यूपी सरकार का आदेश की जो कॉपी है, कि आधार कार्ड जो है वो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फैसला है। और महाराष्ट्र सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ गई है शिव जी। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि आधार कार्ड के बिहाफ पे अगर आपने अभी तक अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लिया होगा या अपने परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा फैसला। और ये प्रभात खबर की खबर है और इसमें क्या बताया गया वो भी आपके सामने रख देता हूं कि देश में क्लीन अप के प्रोसेस के तहत 2 करोड़ आधार नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू है, क्योंकि हम ना इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं, इसलिए हम आपको सही खबर बताएंगे। शिव जी इसको हटा देते हैं। मैं जरा बता दूं कि ये 2 करोड़ आधार नंबर जो ब्लॉक किए गए हैं वो कैसे ब्लॉक किए गए, क्यों ब्लॉक किए गए। एक्चुअली आधार कार्ड जो बनाती है जो संस्था UIDAI, कई मृतक हो गए थे, कई लोग का डेटा जो था उसको उन्होंने कई सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से उन्होंने चेक किया। लोगों को भी ऑप्शन दिया गया कि उनके परिवार में अगर कोई मृत हो गया है तो उसका डिटेल वो अपलोड कर ले। और ऐसे ये आधार UIDAI का दावा है कि ऐसे 2 करोड़ नंबर उनको मिले जो मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म उन्होंने किए। ये जो मैं मल्टीपल सोर्सेज की बात कर रहा हूं, दर्शक इसको ध्यान से समझे, वो उन्होंने कंफर्म किया है कि ये मृतक हो गए, इसलिए उन 2 करोड़ आधार नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। उन 2 करोड़ आधार नंबर को सिस्टम से हटा दिया गया है। लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं आपका नंबर तो नहीं हट गया, कहीं किसी जीवित व्यक्ति का नंबर तो नहीं हट गया, तो आप चेक कर लीजिए। अब देखिए बड़पना क्या है भाई, आपने कई सोर्सेज से, विभिन्न सोर्सेज से वेरीफाई किया ना आपने, तो जब विभिन्न सोर्सेज से वेरीफाई किया तो फिर आपसे ऐसे व्यक्ति के नंबर क्यों ब्लॉक हो गए जो जीवित हो गए। फिर आप लोगों को कह रहे हो कि भैया आप चेक कर लो, और चेक करने का पूरा सिस्टम है। मैंने वादा किया था अपने दर्शकों से कि अब बताएंगे, तो मैं जरा बता देता हूं कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार नंबर भी ब्लॉक तो नहीं कर दिया गया, कहीं जो UIDAI है वो कहीं आपको मृतक तो नहीं मान रहा है, जैसे बिहार में कई जीवित व्यक्तियों को चुनाव आयोग ने मृतक मान लिया था, तो आप HTTPS और आगे जो आधार कार्ड का जो वेबसाइट का है myAadhar.uidai.gov.in/verify आधार, उस पे जाके आप अपना आधार नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अपना 12 नंबर का आधार कार्ड का नंबर डालेंगे तो सिस्टम बता देगा कि आधार कार्ड अभी एक्टिव है या इस आधार कार्ड को ब्लॉक तो नहीं कर दिया गया। अगर वो ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आपको बताएगा कि वो आधार इनवैलिड है, तो आप इस तरह से अपना आधार कार्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन अब समझ लीजिए कि जो आपने प्रमाण पत्र पहले बना लिया वो भी रद्द कर दिया जाएगा। कोई रास्ता इस देश के करोड़ों नागरिकों के सामने इस देश की सरकार छोड़ नहीं रही है। वो आपको कभी SIR में फंसाती है, कभी आधार कार्ड में फंसाती है, आपको लगातार चाहती है कि आप लाइन में लगे रहे, आप इधर उधर चक्कर काटते रहे। क्यों? क्योंकि आप महंगाई की बात न कर सके, क्योंकि आप पर्यावरण प्रदूषण की बात न कर सके, क्योंकि आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात न कर सके, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को याद न दिला सके कि भैया अपने घोषणा पत्र, जिसको आप संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें जो वादे किए थे वो कब तक पूरा करोगे। इसलिए इन सब झमेलों में आपको उलझाए रखना चाहती है, फंसाए रखना चाहती है। और जब चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान तो है ही, शमशान कब्रिस्तान तो है ही, मंगलसूत्र तो है ही, 80%, 20% तो है ही। बस इतना ही काम करो, बाकी कुछ मत मांगो, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, न पढ़ाई, न लिखाई, न दवाई, किसी चीज की डिमांड मत करो। इसी झमेलों में फंसे रहो। और सबसे बड़ा फैसला क्या करने वाली है मोदी सरकार, बस थोड़ी देर में हम बताएंगे। शिव जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। सिर्फ कुछ मिनट और बने रहिएगा हमारे साथ।
समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आदमी मरने जीने लायक तो छोड़ा जाए। दस्तावेजों के खेल में ऐसा फंसा दिया है, बीएलओ जान दे रहा है, जिसका वोट नहीं बन पा रहा वो भी जान दे रहा है। और धन्यवाद तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को है, जो जन कहां से वीडियो ले आते हैं कि वो घुसपैठिए निकलने लगे राज्यों से, और जैसे ही एसआईआर खत्म, अब बिहार में कोई घुसपैठिया का वीडियो नहीं आएगा अगले 4.5 वर्ष तक, मैं गारंटी देता हूं। अब बंगाल से वीडियो आएंगे घुसपैठियों के, और ये कब तक चलेंगे, कब तक खत्म होंगे, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। आपने देखा किस तरीके से इस संसार में, किस तरीके से इस दुनिया में लोगों को अपना प्रमाण पत्र खोजना पड़ रहा है बार बार। मैं इतना बड़ा हो गया, एडमिशन ले लिया, पिताजी गए स्कूल में हेडमास्टर से कह दिया, उन्होंने दाखिला ले लिया। पढ़ने में तेज था तो उन्होंने 2 क्लास से एडमिशन ले लिया। आज करा के दिखाओ एडमिशन, आज आप अपने बच्चे का फर्स्ट में एडमिशन करा के दिखाओ, आधार कार्ड लाओ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, फला चीज लाओ, फला चीज, इतनी फेरिस्त गिना दी जाएगी, ब्लड ग्रुप लाओ, फला चीज लाओ, फला चीज लाओ। भैया शिक्षा वो अपने लिए पढ़ेगा कि सरकार के लिए? जितना जितना उसे बहुत कॉम्प्लिकेट करते जाओगे, बहुत ज्यादा उलझाते चले जाओगे, जीवन मनुष्य का संघर्षमय हो जाएगा। जबकि विदेशों में सरकारें मनुष्य अपने नागरिक के लिए अच्छी और राहत भरी योजनाएं लाती हैं। अमेरिका में अगर व्यक्ति को रहना है और वहां की नागरिकता है तो आपको बीमा लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, और आपसे नहीं कटेगा। आप जहां सर्विस करते हैं उस वेतन से कट जाएगा उसकी किस्त। आपको इंटरमीडिएट तक की शिक्षा व्यवस्था सरकार मुहैया कराएगी मुफ्त। हमारे यहां तो डीपीएस की फीस है 25,000 रुपया, 15,000 रुपया गाड़ी लेगी। अरे डीपीएस छोड़ दीजिए शिव जी, डीपीएस छोड़ दीजिए। मैं जहां बैठा हुआ हूं इसके 3 किलोमीटर के दायरे में जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो 50, 55, 60 हजार रुपए तो पहले ले लेंगे, और आपकी नर्सरी क्लास की किताबें जो होंगी वो 10-12 हजार रुपए की होंगी। उसी अच्छा स्कूल में 10 मिलेंगी, उसी और स्कूल में 10, मिलेंगी। हाँ, और 10-12 हजार तो छोड़िए, छठी से लेकर 10वीं तक मेरे स्कूल की फीस जो है 3 रुपए 20 पैसे महीना थी। अगर मैं आपको पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक और जर्नलिज्म तक की पूरी फीस बता दूं, उस वो जो नर्सरी क्लास का जो एडमिशन फीस है ना, उससे कम में हमने वहां तक की पढ़ाई कर ली। तो आप ये जमाना कैसे बता, मैंने कहा कि सरकार की गलती। देखिए इसमें ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब बहुत सारे लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बना लिए हैं। तो फर्जी आधार कार्ड बना लिए तो सरकार गलती किसकी है शिव जी? सरकार की गलती है। आधार आधार बनवाने वाले की, उसने बनवाया क्यों? सरकार नहीं नहीं, जिन्होंने ईमानदारी से आधार बनवाया उनकी गलती है। भाई कुछ लोगों ने गलत तरीके से आधार बनाया, उन्होंने किसी को पैसे खिलाए होंगे, वो हम ये पैसे पूछ कहीं रहे और हैं, पहुंचे होंगे, हम वो ये पैसे पूछ कहीं रहे और हैं ऊपर तक पहुंचे होंगे। संतोष जी, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप एक अच्छा आधार कार्ड बनवाने जाओ, वो छोड़ दीजिए, आप उसमें कुछ बदलाव करने जाओ तो आपको 6 बार जाना पड़ेगा। कभी आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे, कभी वेबसाइट नहीं चल रही होगी, और जो फर्जी बनवाता है उसका सेम डे बन के आ जाता है। शिफ्ट बन के आ जाता है। तो ये कैसी और नहीं, व्यवस्था है? और मैं तो बड़ा अच्छा कहता हूँ कि मैं जैसे उत्तराखंड कई जगह गया, तो उत्तराखंड में हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुत्ववादी की बात करते हैं। एक बार ऐसे ही मैंने कह दिया जब वो अपना विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कहा भैया इनका आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनता है तो आपके तहसील में ही तो जाके कहीं ना कहीं कुछ होता होगा, कोई ना कोई तो एजेंसी होगी, कोई ना कोई तो बना रहा होगा। तो गलती आपने की, रिश्वत आपके अधिकारियों ने खाई, पैसा आपके अधिकारियों ने खाया, गली गली मोहल्ले में प्राइवेट एजेंसी आपने खोल दिया आधार कार्ड बनाने के लिए, और जिन्होंने ईमानदारी से आधार कार्ड बनवाया उनको अब उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। और अब आता हूं अपनी स्टोरी के अहम हिस्से पर। मैंने क्या कहा था कि मोदी सरकार बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। पैसे के स्रोत, पैसा जो होता है ना शिव जी, वो जितना आ जाए लालच उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अब आधार कार्ड मान लीजिए अनुपयोगी हो गया तो कोई ना कोई कार्ड तो बनेगा। मेरी जानकारी ये कहती है शिव जी कि बहुत जल्दी भारत सरकार एक नया कानून लेकर आएगी जिसके तहत एक नया कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, और उस नया कार्ड बनाने का जो ठेका कह लीजिए या टेंडर कह लीजिए, कोई प्राधिकरण तो बनेगा
लेकिन उसको बनाने का जो ठेका मिलेगा वो गुजराती कंपनी को मिलेगा और उसके बदले में लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा। लोग भी पैसा देंगे और सरकार भी पैसा देगी। तो अब आपके पास राशन कार्ड भूल जाइए, वोटर आई कार्ड भूल जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाइए, आधार कार्ड भूल जाइए, एक और नया कार्ड लेने के लिए तैयार है। हाँ, उस कार्ड में लोग इसको अन्यथा मत ले, क्योंकि मैं खुद सनातनी परंपरा का व्यक्ति हूँ, ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, पूजा पाठ में भगवान में आस्था रखता हूँ, लेकिन उसका नाम ये कुछ सनातनी टाइप का देना चाहेंगे और फिर क्या कहेंगे पता है? देखो, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, और जेब किसकी ढीली हो रही है? हम लोगों की। लाइन में किसको लगना पड़ रहा है? हम लोगों को। जिन्हें अपने परिवार को पालन पोषण की जद्दोजहद में लगना चाहिए, उन्हें कभी एसआईआर की लाइन में लगाया जा रहा है, उन्हें कभी आधार कार्ड की लाइन में लगाया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि ठीक है, हम लाइन में लगने को तैयार, आप एक कानून पास कर दीजिए। कोई भी बीएलओ, कोई भी तहसीलदार, कोई भी अधिकारी, कोई भी जिलाधिकारी यानी डीएम, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में एक भी फर्जी आधार कार्ड बनता है आज के बाद से 28 नवंबर 2025 के बाद से, तो उनको 3 साल की कम से कम सजा हो। हाँ, ठीक है, हम सब लाइन में लगने को तैयार है, लेकिन भैया जिम्मेदारी तो तय कर दो कि जो आप नया कार्ड लेके आओगे वो फर्जी ना बन जाएगा। ये कौन तय करेगा? सोचिए, पता लगा हम तो भुगत ही रहे हैं, 25 साल बाद कोई और आ जाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं, ये नया कार्ड भी वैलिड नहीं है, फिर से बनाओ क्योंकि ये फर्जी बन गया है। किसी की तो जिम्मेदारी तय करोगे ना, कहीं ना कहीं तो कोई जिम्मेदारी तय होगी। दे दो आप ये टेंडर ठेका अडानी साहब की कंपनी को ही दे दो, अडानी साहब की जिम्मेदारी तय कर दो, किसी की अगर आप जिम्मेदारी तो तय कर दो। अगर हम ये मान लें कि पर कार्ड 100 रुपया का एवरेजन रहेगा, तो सोच लीजिए 143 करोड़ कार्ड बनेंगे, यानी 14,300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। कुछ सरकार भी देगी, एक वेबसाइट बनेगी, एक विभाग बनेगा, कर्मचारी आएंगे, तब ये काम चलेगा। तो एक बड़ा काम है, और कई लोग कैसे करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे भगवान जाने, लेकिन हम कागजों के फेर में फंसा दिए हैं, और ये कहा जा रहा है ये कागज पुख्ता किए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कौन कौन पुख्ता होगा, कौन कौन कमजोर होगा। इतना जरूर समझ में आ रहा है कि गांव का गरीब जो आज वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा, वो अब दोबारा कब इस कवायद में जुड़ेगा, कब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2047 तक की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं। तो 2047 तक अगर वो जीवित रहा तो वो वोटर बन पाएगा, और इस दौरान अगर प्राण पखेरु उड़ गए तो उसके परिवार कभी जीवन में ये नहीं कह पाएंगे हम भारतीय हैं। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, और इसे दर्शक समझें। तो क्या वो साबित नागरिकता ही करने के लिए परेशान हो जाएगा हम भारतीय हैं? क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तो कहते हैं जो वोटर लिस्ट में लोग हैं वही केवल भारतीय नागरिक है। इन्हें तो एक लाइन कहनी है, काम खत्म। तो संतोष जी, बड़ी गंभीर ये चर्चा है। हम फिर कह रहे हैं, पूरा देश इन सब मुद्दों को बड़ी गंभीरता से ले, वरना कौन सा कागज कब दिखाना पड़ेगा ये यही तय करेंगे। तय तो सरकारें ही करती हैं, लेकिन सरकारें मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर पेपर्स का काम करती हैं। मानवीय दृष्टिकोण इतना खराब है, मानवीय दृष्टिकोण समझ में नहीं आ रहा है। अरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक आर्डर जारी हो गया कि कोई भी सीनियर अधिकारी विधानसभा की समितियों के समक्ष नहीं जाएगा। अब जब विधानसभा का जो एक डर था, विधान परिषद की समितियों का डर था, वो भी खत्म हो गया। तो जब सब डर ही खत्म हो जाएंगे तो होगा क्या? केवल मुसलमान से हिंदू डरता रहे बस, और वोट करता रहे। एक ही डर होगा पूरे देश में। आप जरा थोड़ा सा समझिए और विचार कीजिए। हम लोग लगातार आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले तो सवाल करना सीखिए। सवाल आपने करना बंद कर दिए, सरकारें मनमानी करती चली जा रही हैं, और लगातार जिताकर। जी, थोड़ा समय याद है आपको, बीजेपी का एक नारा लगाता था कि भारत में जो रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हाँ, याद है, सबको याद होगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अब नए नए उपराष्ट्रपति बने हैं, सीपी राधाकृष्णन साहब। संसद का पहला सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, और आपको बता दूं मैं, राज्यसभा में जय हिंद, जय हिंद किनका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का, जिसको लेकर बीजेपी किस तरह से अपना महापुरुष बताने की कोशिश करती है। तो राज्यसभा में उन्होंने जय हिंद बोलने पर रोक लगा दी, राज्यसभा में वंदे मातरम बोलने पर रोक लगा दी।
और राज्यसभा में थैंक यू बोलने पर रोक लगा दी। चलो थैंक यू तो अंग्रेजी का शब्द है, समझा जा सकता है, लेकिन जय हिंद और वंदे मातरम से क्या दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी को, ये जरा उनको जरूर बताना चाहिए। और जिन लोगों ने वंदे मातरम कह कह के इस देश के मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की है, उनको भी पूछना चाहिए अपनी भारतीय जनता पार्टी से कि भैया ये क्या गजब कर रहे हैं? राज्यसभा में जय हिंद नहीं बोलेंगे तो क्या जय पाकिस्तान बोलेंगे हम? राज्यसभा में वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? और मेरी खुद की जो पहली छठी क्लास में था शिव जी, जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस था वो वंदे मातरम का ही स्टेज परफॉर्मेंस। तो ये जो सो कॉल ट्रोल आर्मी उतर जाएंगे ना, उनको मैं बता दूं कि उनसे ज्यादा सनातनी, उनसे ज्यादा भारतीय और उनसे ज्यादा वंदे मातरम की प्रशंसा करने वाला हूं। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड की पोल खोलना, ये हमारा मूल कर्तव्य है, मूल काम है। अगर आप में हिम्मत है तो अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने नेता से, अपने उपराष्ट्रपति से, अपने सांसदों से पूछ लीजिए कि भैया क्यों इस देश के उच्च सदन में जय हिंद और वंदे मातरम बोलने पर रोक लगाई गई। उसके बाद बात कीजिएगा सुभाष चंद्र बोस की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, उसके बाद बातचीत कीजिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव आने वाला है। पिछली बार चुनाव आया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली थी नरेंद्र मोदी साहब। इस बार देखते हैं क्या कहते हैं जाके पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं, इंतजार करेंगे। अभी तो 1 साल है, 6 महीने बचे हैं अब तो सिर्फ। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हम आपसे विदा लेंगे। आपका आभार, दर्शकों का आभार। लेकिन इस तरीके के वीडियो को देख के थोड़ा सा उसे धक्का मार दिया करो, ताकि अन्य लोगों तक भी ये सच्ची खबरें, सच्ची जानकारियां जाती रहें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो फिर दिन में हम कम से कम 3 से 4 5 अच्छी खबरें आपको दें निकाल के। अब चूंकि आप खबर रोक लेते हो तो फिर मन ढीला पड़ जाता है। अगर बढ़ता रहेगा तो इसी तरीके हम आपसे काम करते रहेंगे। और बस कुछ ही देरों में संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका परिवार 1 लाख का होने जा रहा है। कुछ ही पलों में ये हो जाएगा। तो आप सबको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप सब हमसे जुड़े, 1 लाख का परिवार बनाया, इसके लिए आप सबका भूरि भूरि अभिनंदन और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष पाठक जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और ये 1 लाख का परिवार, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं परिवार के तौर पर। आप सबने जो हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, अपना समर्थन, अपना समर्पण दिया, उसके लिए हमारी पूरी टीम आभारी है। और शिव कुमार मिश्रा जी का भी इसमें बहुत अहम योगदान रहा है, और उसके लिए शिव जी आपको विशेष तौर पर धन्यवाद। और हम तमाम लोग ये कोशिश करते हैं कि चाहे वो संतोष पाठक ऑफिशियल हो, चाहे शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप स्पेशल कवरेज न्यूज हो, और इससे पहले एक प्लेटफॉर्म बैन कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि हम सच बोलते हैं। लेकिन हमारी आवाज दबेगी नहीं। आप थोड़ा सा साथ देंगे तो हमारी आवाज की ताकत, बुलंदी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।